भाई जी, आप 2/47 का क्लैरिफिकेशन देते देते लास्ट में आप कुछ सेंटेंसेस बोले थे, वो बहुत अच्छा है। माना कैसे करना है, कैसे परिस्थिति आए, संकट आए, फिर भी करना है। ये सेंटेंसेस किसी बुक में है क्या? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या वकील जी? हरिवंश राय बच्चन की कविता है वो। अच्छा। असफलता वो तो नेट में भी मिलेगी आपको, गूगल में डालो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा भी डाल दिया ना यूट्यूब में, गूगल में आपको मिल जाएगी। जी जी नन्नी भाई जी। नन्नी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार अखरती है। जो चींटी होती है ना, वो दीवारों पर दाना लेके चढ़ती है ऊपर, हाँ, और नीचे फिसलती है, फिर से चढ़ती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है। पूरी कविता और भी अच्छी है, उसमें और भी कड़िया है। गोताखोर की बात भी बताइए, सुनिए आप, अच्छी कविता है। जी भाई। भाई जी, कर्मों में कुशलता का क्या अर्थ है? स्किल, स्किल, कोई भी कर्म। सब्जी बनानी है, सब्जी, कौन सी सब्जी बनाएंगे आप समझो। आप समझो बनाएंगे मूंग की दाल बनाओ, समझो सिंपल। मूंग की दाल आपने भी बनाई, इन्होंने भी बनाई, उन्होंने भी बनाई, लेकिन वही मटेरियल तीनों ने यूज किया। लेकिन आपकी मूंग की दाल जो है, उसमें जो स्वाद है और इतनी बढ़िया है, इसको बोलते कर्मों में कुशलता। जो योग युक्त होके हम कोई भी कर्म करें, कोई भी, वो एक्सलेंट, दूसरों से एक्सलेंट दिखाई देगा। सबकी नजर जाएगी, ये कुछ अलग है, ये कुछ और है। योग युक्त होके ज्ञान सुनाओ, योग युक्त होके कोई भी कर्म करो, उन कर्मों में कुशलता आएगी, एक्सलेंसी आएगी, स्किल दिखाई देगा। सभी करने वालों से अलग दिखाई देगा वो कर्म। लोग खुश हो ठीक है। जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति माता जी। इसमें 2/43 का जो श्लोक का क्लेरिफिकेशन दिया आपने, कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, कि जो सांसारिक कामनाओं की लालसा में लगे रहते हैं और मतलब स्वर्ग का सुख भोगना परम पुरुषार्थ मानते हैं, माना खाओ पियो ऐश करो, सांसारिक भोगों में उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो ऐसे बीके में भी बताए, पीबीके में भी बताए कि वो नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, खाली दिखावा मात्र करते हैं। नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, मतलब ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। तो इसको यहाँ कैसे टैली करेंगे? हाँ, तो कर्म कांडों में फंसे रहते दिखावटी वाले। तो क्या ब्राह्मण परिवार में नास्तिक नहीं है क्या? नास्तिकता के तरफ जा रहे, पूरे नास्तिक नहीं बन रहे। और नास्तिकता के तरफ जा रहे मतलब जब इसमें फंसे हुए रहते तो बाबा से बुद्धि उड़ जाती है। कहा बुद्धि रहती है दिखावे के लिए बस। खाली मान दिखावा मर्तबा करते हैं लेते रहो, ज्ञान। संगठन में जाते रहो, ब्राह्मण परिवार में सबसे मिलते रहो। जो बुद्धि में भगवान का ये होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनिश्चय आया रहता है ना, अपने आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय रहता है कि मैं कुछ बड़ा पार्टधारी हूँ और मैं 108 की माला में आने वाला हूँ या 16,108 के राज परिवार में आने वाला हूँ। बस चल रहे, विनाश होगा होगा, बस चल रहे ज्ञान में, हाँ, ऐश कर रहे। आपने आपने यहाँ पे बताया कि जो बौद्धि लोग है वो भी नास्तिकता की ओर जा रहे हैं और जो जैनी है वो भी जा रहे हैं। बौद्धि लोग नास्तिकता की तरफ जा नहीं रहे, बौद्धि नास्तिक है ही। क्या बात कर रहे हो? नहीं, बौद्धि जो है, एक तो प्रकार से ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। तो शास्त्रों में ये थेरी जो है, चारवाक की थेरी, बौद्ध की थेरी और जैनिज्म की थेरी, इसको नास्तिकता तो माना जाता है।
ये कोई आस्तिकता वाली थ्योरी थोड़ी है। आस्तिक वो जो ईश्वर को माने, एक सार्वभौम सत्ता को माने, वो आस्तिक। बौद्धि, जैनिज्म, ये सारी थ्योरी नास्तिकता वाली है। नास्तिकता की तरफ जा नहीं रहे, है ही नास्तिक थ्योरी ये उनकी। तो बुद्ध को ही भगवान मानते हैं ना। हाँ हाँ, इसलिए मनुष्य को भगवान मानते, जबकि ईश्वर है। बौद्ध थोड़ी भगवान है। सारी दुनिया जी। माननी चाहिए थी फिर बुद्ध को भगवान। हाँ जी, हाँ जी। वो ना आत्मा की थ्योरी को मानते हैं, ना परमात्मा की थ्योरी को मानते हैं। इसलिए आज क्या हालत है, पूरी की पूरी कम्युनिज्म आ गई। ये जितने भी बौद्धि है सारे नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं पूरी तरीके से। चाइनीज, चाइना में देखो कम्युनिज्म है पूरा, रशिया में कम्युनिज्म है। चलो रशिया में तो बुद्धिज्म नहीं फैला था, वो तो क्रिश्चियनिटी से नास्तिकता निकली है वहां। लेकिन यहाँ जो बुद्धिज्म जो है, क्रिश्चियनिटी में तो फिर भी, क्रिश्चियनिटी में देखो ईश्वर को मानते हैं, गॉड को। मुस्लिम लोग अल्लाह को मानते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में देखो मानते नहीं है वो भगवान को, परमात्मा को मानते ही नहीं है, अलग सत्ता है करके। तो यहाँ जो फाउंडेशन पड़ता है कि वो खुद को ही भगवान मानते हैं, मतलब कि हाँ जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं वो ही भगवान बन जाते हैं। तो यहाँ हाँ जी, यज्ञ के अंदर ही फाउंडेशन पड़ता है ना इन सब बातों का भी। पड़ता है। उनके अंदर सूक्ष्म ये भाव रहता है, दिखाने के लिए बाबा बाबा। अंदर तो अलग चीज रहती है ना। जी, जो ठीक संगे है। साथी है वो समझ जाते हैं। दिखाने के ओम लिए बाबा शांति बाबा बाई बाबा जी। बाबा 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 तो सारी दुनिया करती है। एडवांस पार्टी भी करती है, बीके वाले भी करते हैं। एक्चुअल में वैसे तो जो उनकी वैसे, अंदर की धारणा है और जो उनकी चलन है, कितने लोगों को तो बाबा का चेहरा ही याद नहीं आता है याद में। एडवांस पार्टी के अंदर ऐसे कितने हैं जिनको बाबा का चेहरा ही याद नहीं आता है। साकार के प्रति जो भाई स्नेह जी, होना चाहिए, जैनिज्म में प्यार किसको होना मानते चाहिए। हैं? जी, हैं? क्लियर हो गया, ठीक है। जैनिज्म में किसको मानते हैं? जैनिज्म में वही भगवान जैन महावीर, जो 24 तीर्थकर है। भगवान भाई महावीर, जी, महावीर को क्या बोलते हैं? भगवान बोलते पक्का हैं। पक्का आपका आस्तिक धर्म कौन कौन से है? सिर्फ आदि सनातन सनातन, देव देवता धर्म ही है? सनातन धर्म में भगवान को मानते हैं ना। सनातन सिर्फ धर्म वो एक ही ईश्वर, धर्म है क्या? आस्तिक, पक्का आस्तिक पक्का धर्म? आस्तिक तो वही है। बाकी वो बाकी सब निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं। तो भी आस्तिकता कहाँ हो गई? साकार के प्रति भी तो स्नेह होना चाहिए। निराकार जिस साकार में प्रवेश करके सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करता है, युग परिवर्तन का कार्य करता है, उस साकार को लात मार देते हैं। इसका शूटिंग ब्राह्मण परिवार के अंदर ही होता है, एडवांस पार्टी में भी होता है, बीके में भी होता है। एडवांस पार्टी में भी कई ऐसे बैठे हुए ग्रुप लगा के ग्रुप में और बताते कि राम वाली आत्मा तो एकदम पतित है, हमें क्या करना है उससे। एकदम उनके अंदर राम वाली आत्मा के प्रति घृणा बैठी हुई है पूरी तरीके से। अरे उस साकार से ही वो निराकार प्रत्यक्ष होता है। वो साकार ही 100% शिव की स्टेज धारण करके संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और रविंद्र भाई कलकत्ता का वो तो बोलते थे कि राम की आत्मा कुछ है ही नहीं, शिव ही सब कुछ है। वो तो साकार को पूरी तरीके से उड़ा देते थे। तो साकार के प्रति स्नेह होना, साकार और निराकार दोनों की मान्यता होना, वही तो असली आस्तिक धर्म है। आर्य भाई समाजी जी, भी अर्ध भाई नास्तिक है। जो शाकाहारी महावीर है। आर्य समाजी है वो भी अर्ध नास्तिक है। आर्य समाजी भी निराकार को मानते हैं, साकार को मानते नहीं है, अर्ध नास्तिक है। और सिखों को देखो आप, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, वो भी निराकार को मानने वाले हैं। हाँ, अभी अभी बात में ये मिक्सचरिटी कर करके फिर राम कृष्ण देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनकी ओरिजिनल जो फिलोसॉफी है, ओरिजिनल जो मान्यता है, उनकी भी मान्यता है निराकार जैसी है, मुसलमानों जैसी, सिखिज्म में। हाँ भाई जी, जो सिख लोग हैं वो बोलते हैं हम देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन सिर्फ हम महाकाल को मानते हैं। तो मतलब कहने के लिए वो महाकाल को मानते हैं, एक निराकार को ही वो महाकाल समझते हैं बस। हाँ, वो भी बात में। पहले पहले तो एक ही निराकार, सिमिलर उनका मुसलमानों जैसा। भैया जी, एक बौद्धिस्ट धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, धर्म पद, उसमें कहीं भी आत्मा और परमात्मा का कोई वर्ड है ही नहीं, बिल्कुल थ्रू आउट द बुक। यू कांट
मतलब कहीं भी एक शब्द नहीं है, त्रिपिटक में भी नहीं है बोलो राम। लेकिन सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें राम का वर्णन है, राम का वर्णन किया गया है, और गुरुवाणी में भी राम का वर्णन करते हो लोग। हाँ हाँ इसलिए जी, बाबा ने उसको सेकंड दर्जे का मतलब कि धर्म बताया है, सहयोगी धर्म। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई जी ओम वो शांति एक भाई जी। वो है ना, ओम शिवद्रोही शांति। मम दास कहावा, तेनर सपने मोहे न पावा। तो ये बात कैसे और कहाँ लागू होती है भाई जी? मतलब जो निराकार को नहीं मानते, केवल साकार को मानते हैं, ऐसा? हाँ, कोई कोई ये साकार में ही लटक जाते हैं, बोलते हैं शिव होता ही नहीं है, राम की आत्मा ही सब कुछ है। भाई खेल तो यह है, कोई होते हैं जो बोलते हैं कि राम की आत्मा कुछ है ही नहीं, शिव ही सब कुछ है। अब इस सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरन भव संभव खेदा। सगुन अगुण कोई भेद ही नहीं है। अरे निराकार साकार में प्रवेश किया बगैर वो जो वो अव्यक्त मूर्ति ना, हाँ, माया ततमिदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाइए। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, दुला मूर्ति भी है, मूर्ति माना पर्सनैलिटी है, और अव्यक्त है, अव्यक्त माना इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ऐसी अवस्था है एक व्यक्तित्व की, जिसकी ऐसी निराकारी अवस्था है, जिसको अपने इंद्रियों का भान नहीं है, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियों में रसी धसी फंसी नहीं है, निराकारी अवस्था है उसकी, उपराम अवस्था है। तो वो अव्यक्त मूर्ति ना, तो साकार और निराकार दोनों साबित हो जाता है गीता के अनुसार। लेकिन बोला है शिवद्रोही मम दास कहावा, शिव का द्रोही है और मेरा दास है। साकार को, साकार के कंधे पे चढ़ के बैठने वाले एडवांस पार्टी में भी बहुत है, हमने देखे आंखों से। अभी हालत क्या है उनकी पता है बड़े बड़े महारथी। अभी हालत ऐसी है, बाबा जब भी आते थे पीछे पीछे भागते थे बाबा के, बाबा को इधर से ये, उधर से आ गए टूर से, चलो पीछे पीछे भागो बाबा के, इधर से जासूसी करो, उधर से जासूसी करो, सीआईडी गिरी करो, सारे ईश्वरीय कार्य छोड़ के बाबा के पीछे पीछे भागो, रथ के पीछे भागो, साकार के कंधे पे चढ़ के बैठ जाओ। और जब साकार गुप्त हो गया, जब हालत क्या हो गई, अभी हालत ऐसी हो गई कि ना मुरली सुनते हैं ना कुछ करते हैं, और हम तो शरीर छोड़ देंगे। है बड़े महारथी, बड़े बड़े सेवादारी, ऐसी हालत हो गई है ब्राह्मण परिवार में। तो इतना विचित्र हो जाता है, इसलिए बोला शिवद्रोही मम दास कहावा, वो नर सपने हु मोहि न पावा, वो मेरी प्राप्ति कर नहीं सकता पूरी तरीके से। जो सिर्फ बाबा ने बोला ब्रह्मा की गोद में आया है, तो बाबा ने बोला बच्ची किसकी गोद में आए हो बताओ, शिव बाबा की गोद में आए हो ब्रह्मा की गोद में आए हो? अगर ये बोले कि ब्रह्मा की गोद में आए तो फेल, और ये बोले शिव बाबा की गोद में आए तो पास। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, भाव की बात है। क्योंकि उस साकार रथ में हमने अगर परमात्मा शिव को देखा, तो हम उनकी दुकान संभालेंगे ना, हम उसके रथ के पीछे भागेंगे क्या, चिपकेंगे क्या शरीर को उसके, चिपकते रहेंगे? या वो जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना चाहता है, स्वर्ग स्थापन करना चाहता है, उसके मैक्सिमम सहयोगी बनेंगे। तो ये खेल हो जाता है, ये बात को समझ नहीं पाते, या तो साकार में ही लटक जाते। इसलिए बाबा बोलते थे बच्ची किसकी गोद में आए हो, अगर ये बोले ब्रह्मा की गोद में आए हो तो फेल। ब्रह्मा का शरीर हट्टा कट्टा चिकना चौपड़ा गोरा चिट्टा बढ़िया था, तो कई सारी कन्या माताएं उसका शरीर देख के आकर्षित हो जाती थी और गोद में चली जाती थी। और जो ज्ञान युक्त ज्ञानी तो आत्मा वाले ब्राह्मण थे, वो उसके देह को नहीं देखते थे, वो उसमें जो शिव कार्य कर रहा है उसको देखते हैं। तो उसको देखते उसके ज्ञान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो जब वैसे आकर्षित हो जाते हैं तो वो मुखवंशावली ब्राह्मण है, और जो गोद को या कोक को देख के आकर्षित होने वाले वो कुखवंशावली ब्राह्मण है। ये अंतर हो जाता है, साकार के प्रति चिपके रहने वाले की प्राप्ति भी कम हो जाती है। भाई जी भले वो मुरली में बाबा इससे भी बोला एक मुरली में कि शिव की प्लेस में शंकर का रखना चाहिए था, कि शंकर द्रोही ममदास का हवा करके।
माना अरस परस है, अगर शंकर को भी द्रोही माना या शिव को भी द्रोही माना। कि बाबा ने मुरली में कहा कि यदि राम वाली आत्मा ही सब कुछ है, शिव का कुछ महत्व नहीं देता है कोई, तो फिर राम वाली आत्मा 84 जन्म में क्यों नहीं स्वर्ग का स्थापना कर लिया, हाँ जी, क्यों नहीं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बात है ही। बाबा ने बोला कि शिव जब आके प्रवेश करता है, ज्ञान सुनाता है, तभी राम वाली आत्मा भी उस ज्ञान को अव्वल नंबर में धारण करके फिर संपन्न बनती है। नहीं तो शिवाजी महाराज ही स्वर्ग स्थापन कर लेता था, महाराणा प्रताप ही स्वर्ग स्थापन कर लेता था, पृथ्वीराज चौहान बन के ही स्वर्ग स्थापन कर देता था वो। खुद ही उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्र में नीचे गिरती जाती है। भाई जी जैनिज्म में सिर्फ महावीर को मानते हैं, तो महावीर शंकर को ही बोला जाता है ना? अरे पता थोड़ी है उनको कुछ, वो तो 24 तीर्थकरों को मानते भाई जी हैं। एक अरे एक तो बात होने दीजिए पूरी भाई जी, वो तो 24 तीर्थकरों को मानते हैं, और जो पहला तीर्थकर है वो है वृषभनाथ, वृषभ देव। वो वृषभ देव ही शंकर है एक्चुअली, लेकिन उनको पता थोड़ी है ये चीज। वो तो अपनी जैन परंपरा में कोई इमेजिनरी कंसेप्ट बना के रखे हुए हैं उन्होंने, और उसके आधार से चलते रहते हैं। आत्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। तो जैन धर्म वाले भाई जी 12 जो है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी को मानते हैं, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। 24 तीर्थंकर कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, 24 तीर्थंकर। मतलब एक थ्योरी की बात बता रहे माता जी, ऐसा नहीं कि वो पूरे नास्तिक है। एक कंपैरिजन किया जा रहा है, सनातन धर्म की जो मान्यता है उन मान्यताओं से कंपैरिजन किया जा रहा है, उन धर्मों का, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का। अभी जैसे इन्होंने बताया 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशी, ये 24 तीर्थंकर हो गए। संगम युग की जैन कोई ऐसा धर्म ही नहीं है एक्चुअली, ना कभी महावीर और ये सारे उस समय हुए थे। ये यहाँ की संगम युग की यादगार है। द्वापर युग से इनके फॉलोवर्स ने ये मान्यताएं फैला दी गुरु परंपराओं में। बाबा ने बोला श्वेतांबर और दिगंबर सारी यहाँ की यादगार है। श्वेतांबर माना जो विजयमाला के मन के, दिगंबर माना रुद्रमाला के मन के, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं, सारी यहाँ की यादगार है। और वहां जाओगे ना आप जैनिज्म में, वहां भी झगड़ा है श्वेतांबर और दिगंबर का। अभी एक डॉक्टर मैडम मिली थी पूना में, वो बोल रही थी कि मेरा भाई जो है ना वो दिगंबर का फॉलो करता है, मैं श्वेतांबर का फॉलो करती थी, तो मैं उनकी बात कभी सुनती नहीं थी, मानती भी नहीं थी। लेकिन एक बार मेरे भाई ने मेरे को बहुत समझाया, ज्ञान बहुत बताया, तो मुझे समझ में आया ये दिगंबर का ज्ञान तो इससे भी ऊंचा ज्ञान है, तो अभी मैं दिगंबर को फॉलो करती हूँ। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैसे ब्रह्म कुमारी और एडवांस का झगड़ा है, वैसे ही है उनका भी सारा खेल। हाँ भाई जी, ऋषभ देव में और शंकर में काफी सिमिलरिटी है। और जैसे यहाँ कल एक ना रथ यात्रा निकल रही थी जैनियों की, तो उनके रथ के ऊपर लिखा हुआ था कि ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या। तो वही सेम राम वाली आत्मा के लिए ही हो गया, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, वो अलग चीज को मानते हैं। अरे बाबा का जो शोध ग्रंथ है ना, उसको पढ़ा हाँ नहीं जी, क्या आपने? पढ़ा नहीं पढ़ा है भाई। पढ़ो पढ़ो उसको, वो सारा उसमें टैली कर दिया है बाबा ने। वृषभ देव को ही शंकर सब कुछ बहुत डिटेल में टैली किया है, सारे हाँ रेफरेंसेस दिए, वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसको पढ़िए। ओम जी, शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। भाई जी हाँ जी, सूर्यवंश 25,000 को, चंद्रवंश जगदम्बा ग्रुप से 25,000 अपराध शक्ति बनता है भाई जी। सूर्यवंश 25,000, हाँ को चंद्रवंश जगदम्बा ग्रुप से 25,000 अपराध शक्ति बनता है या नहीं है भाई जी? बनता है ना 25,000, उनका भी 25,000 बनेगा। अपरा शक्ति है ना वो,
भाई अपरा जी वो प्रकृति है। वैसे ही वो जगदम्बा भी रुद्रमाला मन का है ना, 25,000। हाँ उनको हाँ अपरा रुद्र। शक्ति इस्लाम से बनता है। सूर्यवंशी की 25,000 को चंद्रवंशी 50,000, 25,000 अपरा शक्ति हम्म। बनता है। तो वो चंद्रवंशी 25,000 को इस्लामी ग्रुप से 25,000 अपरा शक्ति बनता है। वैसा ही चलता है। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रवंशी से फिर इस्लामी निकलते, इस्लामी से बौद्धि निकलते, बौद्धि से क्रिश्चियन निकलते। और नीचे नीचे है ना, चंद्रवंशियों के मुकाबले सूर्यवंशी पराशक्ति है, इस्लाम वंशियों के मुकाबले चंद्रवंशी पराशक्ति है, और बौद्धियों के मुकाबले इस्लामी पराशक्ति है। ऊपर की स्टेज है ना आत्मभाव वाली, और अपराशक्ति माना नीचे की स्टेज, बोल सकते हैं। सूर्यवंशी ऊंचे कुल वाले, चंद्रवंशी उससे नीचे कुल वाले, इस्लाम वंशी उससे भी नीचे कुल वाले, बौद्धि उससे भी नीचे कुल वाले, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी थोड़ा सा लक्ष्य और लक्षण के बारे में समझाइए कि जैसे बोलते हैं ना कि पहले हमें ऊंचा लक्ष्य लेना चाहिए तब हमारे अंदर लक्षण आते हैं, लेकिन हाँ जी। हमें हाँ जी। अपना जैसे हमें अपना पता होता है कि हम अगर 108 का लक्ष्य ले लें तो हमारे अंदर इतना हम पुरुषार्थ तो कर ही नहीं रहे। तो कैसे भाई जी, मतलब लक्ष्य किस आधार पर हम लें, नहीं ले जी पा रहे माता ना। जी, माता जी, लक्ष्य पहले लेना रहता है, ये नहीं सोचना रहता है हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, नहीं कर पाएंगे। राम वाली आत्मा ने पहले लक्ष्य लिया कि मैं शिव परमात्मा का मुकर्रर रथ क्यों नहीं हो सकता, मैं नर से नारायण बनने वाला क्यों नहीं हो सकता। तो पहले उसने लक्ष्य लिया, और लक्ष्य लिया और पुरुषार्थ करना चालू कर दिया, लक्षण आने लगे। पहले लक्ष्य लेना पड़ता है कि मैं 8 में हूं क्या, मैं 108 में हूं क्या, मैं 1000 में हूं क्या। पहले लक्ष्य लेना है, लक्ष्य ऊंचा ते ऊंचा लेना चाहिए। ईश्वर बाप की संतान है हम, तो नीचा लक्ष्य क्यों ले। तो अभी अष्टदेव तो प्रत्यक्ष हो चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुका है, तो 108 का लक्ष्य हमें लेना ही लेना है। और लक्ष्य ऊंचा लेंगे और बार बार वो संकल्प आत्मा में चलेगा, अमृत वेला उठते ही चलेगा। और वो संकल्प ऐसा लगातार बार बार अभ्यास करने से वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा एकदम। जब सिद्ध हो जाएगा तो वैसे ही लक्षण आ जाएंगे आत्मा के अंदर, और भाई पुरुषार्थ जी भी मैं होता जाएगा। यही भाई जी यही तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि लक्ष्य लिए ही नहीं जा रहा कि 108 का लक्ष्य लें, क्योंकि अपने अंदर लगता है कि ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इतने तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। तो कैसे मतलब लक्ष्य ही नहीं अरे लिया जा आप फिर से नहीं समझ पा रहे हो माता जी, पहले लक्ष्य लेना रहता है, बाद में लक्षण आते हैं। आप बोल रहे हो मैं करती नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, जो अब तक नहीं किया उसकी बात छोड़ दो। अभी भी लक्ष्य ले सकते हो, 2024 चल रहा है। लक्ष्य लेने के बाद पीछे से लक्षण आते हैं। पहले संकल्पों में आप ये लाओ बार बार कि मैं 108 में आने वाली आत्मा हूं, बाद में पीछे पीछे लक्षण आएंगे। वो ड्रामा आपसे पुरुषार्थ कराएगा, वो जो आपका संकल्प है जो यूनिवर्स में आपने छोड़ दिया, जो संकल्प आपने पॉजिटिव एकदम हाईएस्ट संकल्प छोड़ दिया, उसके आधार से ड्रामा प्रकृति आपको मदद करेगी आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आप ये मत समझो कि अभी तो मैं कर नहीं रही हूं तो मैं कैसे बन सकती हूँ, मैं कितना इतना ऊंचा लक्ष्य ले सकती हूँ, मेरे से तो नहीं हो सकता। क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ो, आगे की बात है। लक्ष्य लेना है पहले, पुरुषार्थ करो ना करो। ठीक है भाई जी। भाई जी भैया जी जिनको जिनको मतलब मजबूरी है, अभी जॉब करनी पड़ रही है, तो वो क्या करें, मतलब कैसे पुरुषार्थ करें, समय मतलब जिसके ऊपर सब निर्भर होता है, मतलब उसको करना ही पड़ता है, तो
वो भी तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है ना, अभी समय भी कम है तो। बाबा ने तो कन्या माताओं को नौकरी करने के लिए मना कर दिया है पूरी तरीके से। ऐसी एकदम ही मजबूरी है। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरे बच्चे तो करते हैं जॉब, लेकिन अच्छा, ठीक हाँ। है। एकदम ही गरीबी की स्थिति है, खाना खा नहीं सकते हैं, किराया दे नहीं सकते हैं, और पति कोई भी काम नहीं करता है, बच्चे कोई भी काम नहीं करते हैं, हस्बैंड जॉब नहीं लाचारी की करते हैं। अवस्था है, विडो मेरा है, उस अ, केस में करना पड़ेगा। बाकी तो नहीं करना चाहिए कभी भी। नहीं, लेकिन बेटी है ना, वो बोल रही है कि फिर मैं तो तुमको तुम्हारा पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगी, तुमको तो मैं मेरे जाने के बाद मतलब मैं अगर शादी हो जाती तो उस वक्त तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, तो अरे उसके लिए तो अरे करना पड़ेगा ना। अरे, पालन पोषण किस लिए? माता जी, क्या हो गया आपको? पालन पोषण नहीं, किस लिए? बाबा का घर नहीं है आपको? ईश्वरीय सेवा करो। वो योगक्षेमम वहाम्यम, वो जिम्मेवारी लेता है या नहीं लेता है संगम युग में? ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन हाँ, बिताओ। पर बाकी ये सब जो लोग घर वाले नहीं मानते ना, वो लोग नहीं आते न- इसमें। मैं नहीं अकेली ही मानते तो कर सकती नहीं हूँ। मानते तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपने जीवन में? बच्चे 18 साल से ऊपर है क्या आपके? एक ही बेटी 18 साल से, फिर दूसरी का तो 18 भी नहीं हुआ। कितना है? उसका 17+ कुछ है, उसको मुझे देखना है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में, जब उसके जो बच्चे हैं, वो क्या नाम उसका, नारायण, लेकिन और वहां तो दूसरे। भैया जी इस्लाम का पूर्वज है ना, वहां पे वहां जाके हम माताएं थोड़ी ना सरेंडर, जब तक बच्ची सरेंडर में हम जाकर तो सरेंडर नहीं हो सकते। और बाबा ने बोला जो बाबा के घर में रह के खाता पीता है उसका क्या पुरुषार्थ, वो तो अंदर वाले नहीं बाहर वाले लेके जाए। तो बाहर तो हमें जॉब करते हुए मतलब हमें हमारा रोजी रोटी, बाबा ने ये भी कहा मुरली में कि 2 रोटी कमाने के लिए आपको तो कुछ भी मिल जाएगा, उसके लिए इतना सोच क्यों रहे। तो तो उसी के लिए करना पड़ रहा है ना। तो वो उसको भी छोड़ देंगे तो फिर सिटी में कैसे रहेंगे, सिटी में तो नहीं रह पाएंगे ऐसे। किसने बोला सिटी में रहने का आपको? और माता जी क्या बोल रहे हो आप? इस्लाम का पूर्वज क्या, उसका क्या तो संबंध है? आप अ, यहाँ आइए, दिल्ली में सेंटर खुला है, वहां आइए। वेलकम। और मैं आ जाऊंगी यहाँ, घर में कोई मुझे ऐसे नहीं मैं आपको नहीं भेजेगा। मैं आपको हाईएस्ट बात बता रहा हूँ। आप अगर लौकिकता में देखोगे तो समस्या ही समस्या है, बहुत सारी समस्या है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में क्या किया? बच्चों ने बोला कम से प्रॉपर्टी कम का हिस्सा दे दो। 2005 तक तो मतलब प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, यहाँ अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति है, बच्चे छोटे हैं तो करना पड़ेगा, छोटे मजबूरी बड़े है। भी हो गए तो वो भी मतलब वो हमारे साथ नहीं रहती है, मेरे सिस्टर के पास रहती है। तो वो बोल रहे कि आप मतलब हस्बैंड नहीं करते जॉब तो मुझे तो करना पड़ेगा ना, गृहस्थी चलाने के लिए तो मुझे तो करना पड़ेगा। मैं उसमें ऐसी मजबूरी में कर सकते हैं ना, मैं वही पूछ रही हूँ। ठीक है, आप अलग से बात कीजिए मेरे से इंडिविजुअली, है ना? बताऊंगा मैं। भाई जी, हाँ। भाई जी, अष्टदेव पूर्वज है ना, योगिनी माँ हाँ। सेकंड मन का, हाँ। सेकंड मन का पूर्वज को चंद्रवंशी सेकंड मन का अपराशक्ति बनता है। नहीं तो इस अष्टरत्नों में तीसरा मन का हेड है ना, हाँ। अष्टरत्नों में मूल बीज, वो हाँ। अपराशक्ति बनता है। इसका योगिनी माँ को चंद्रवंशी में सेकंड मन का से सेकंड मन का अपराशक्ति बनता है। नहीं तो इस गाड़ी कौन अष्टरत्न चला रहा है? ये दीपक भाई, आपकी स्कूटर बंद कर दो, ऑटो रिक्शा। हाँ, अभी बोलिए माता जी। भाई भाई जी जी, बोलिए। हाँ, हाँ। योगिनी माँ है ना, योगिनी माँ को हाँ। चंद्रवंशी सेकंड मन का अपराशक्ति बनता है। नहीं तो
अष्ट रत्नों में तीसरा मन का मूल बीज है ना, उनसे आप उन इस्लाम धर्म जो मुखिया अपराशक्ति बनता है। बाबा ने क्या बोला है कि जो फॉर्मूला है बाबा की अपराशक्ति कौन और पराशक्ति कौन? पराशक्ति है विजय माला में, विजय माला से जो लक्ष्मी वाली आत्मा आएगी वो पराशक्ति है, और अपराशक्ति है जगदम्बा। सेम फॉर्मूला दूसरों के लिए भी लागू होगा। जो दूसरे नंबर का मन का है योगिनी, दूसरे नंबर का अष्टदेव, उसकी जो पराशक्ति है वो जो विजय माला से आने वाला जो मन का है, जो इस्लाम धर्म का विजय माला का मन का है, वो उसकी पराशक्ति है। हाँ जी। और उसकी जो अपराशक्ति है वो वही होगा जो अष्टरत्न में जो अष्टरत्न में जो चंद्रवंशी का मन का है। चंद्रवंशी अष्टरत्न में नहीं, इस्लाम वंशी का मन का, क्योंकि अष्टरत्न में चंद्रवंशी तो जगदम्बा हो गई। इस्लाम वंशी का मन का उसके एक नीचे वो उसकी अपराशक्ति हो गई। समझ में आया? जैसे सूर्यवंश के नीचे का कुल चंद्रवंश है, ठीक है? तो बाबा का जो अपराशक्ति है वो जगदम्बा है। अभी योगिनी माँ चंद्रवंश है, तो उसका जो जोड़ीदार रहेगा, जो अपराशक्ति रहेगी, वो अष्टरत्न में जो इस्लाम का जो मन का रहेगा वो उसकी जोड़ीदार रहेगी, वो अपराशक्ति हो गई उसकी। ऐसे ही हर एक मन के का जो 5वें नंबर का पूर्वज रहेगा उसकी अपराशक्ति कौन रहेगी? संन्यास धर्म। संन्यास का जो अष्टरत्न होगा वो उसकी अपराशक्ति होगी। हाँ, मुखिया वो उसकी अपराशक्ति होगी, और उसकी पराशक्ति होगी विजय माला से आने वाला मन का। ठीक है बाजी, योगिनी माँ ग्रुप में 12 मेंबर्स होता है ना? हाँ होते हैं ना। 12 मेंबर्स में योगिनी का बाद में आने का मनका का अपराशक्ति किसके आता है, किस ग्रुप से? योगिनी के बाद जो मन का आएगा, हाँ, अब तो बहुत अंदर लेके जा रहे हो। उसकी अपराशक्ति जैसे योगिनी का 12 का ग्रुप है, वैसे ही उस जो अष्टरत्न वाली आत्मा रहेगी उसका भी 12 का ग्रुप रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो उस अष्टरत्न वाली आत्मा का जो 12 का ग्रुप रहेगा उसमें जो पहला मन का रहेगा वो योगिनी के बाद वाला जो मन का रहेगा उसकी अपराशक्ति रहेगी। समझ में आया? नहीं बाजी। अरे योगिनी माँ का 12 का ग्रुप रहेगा, वैसे अष्टरत्न जो रहेगा इस्लाम का उसका भी 12 का ग्रुप रहेगा। हाँ, तो योगिनी माँ की अपराशक्ति इस्लाम धर्म का अष्टरत्न, तो योगिनी माँ का जो 12 का ग्रुप में जो पहला नंबर है उसकी अपराशक्ति अष्टरत्न का जो 12 का ग्रुप है उसका पहला नंबर का मन का, फिर दूसरे नंबर का मन का जो रहेगा योगिनी माँ के ग्रुप में उसका अपराशक्ति जो इस्लाम धर्म का अष्टरत्न है उसका जो 12 का ग्रुप है उसमें दूसरे नंबर का मन का। इसी तरह की हर एक की जोड़ी रहेगी। वैसे ही फिर जो चंद्रवंशी बीज है ना जगदम्बा, 12 मेंबर्स है ना? हाँ, जगदम्बा का 12 मेंबर्स है थे, और सूर्यवंश में 12 मेंबर नहीं है ना? सूर्यवंश में 12 मेंबर्स नहीं है, एक ही है बाबा, एक ही है। अरे उसका तो खेल हो जाता है ना, वही भगवान भी बन जाता है और पहले नंबर का अष्टदेव भी बन जाता है। अष्टदेव भी है पहले नंबर का और भगवान का पाठधारी भी है, इसलिए ऐसा हो जाता है वहां पे। बाकी जगह तो ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन क्योंकि बाबा ने क्या बोला, अष्टदेव की माला अलग तैयार होती है और 100 की माला अलग तैयार होती है। तो अष्टदेव की जो माला है वो 100 में ऐड की जाती है। तो अष्टदेव तो पहले हो गए 8 और उनके अलग से 12-12 तैयार होते हैं।
वैसे ही अष्टरत्नों का भी होगा, वो अलग और उनके 12 अलग। तो बाबा के फॉर्मूला में थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि बाबा तो भगवान पाठधारी भी है और मुखिया भी है, दोनों है। अष्टदेव में नंबर 1 भी है। भाई जी मेरा प्रश्न है, योगिनी माँ का 12 मेंबर्स है ना, ये 12 मेंबर्स इस्लाम धर्म से अष्टदेवों में 12 मेंबर्स को अपराशक्ति बनता है। अष्टदेव में नहीं, अष्टरत्न में। हाँ अष्टरत्नों में 12 मेंबर्स। चंद्रवंशी जगदम्बा ग्रुप है ना 12 मेंबर्स। हाँ ये 12 मेंबर्स को अपराशक्ति है ना 12 मेंबर्स, कौन का अपराशक्ति बनता है ये 12 मेंबर? चंद्रवंश के। वो इस्लाम के बन गए ना। चंद्रवंश के जो 12 मेंबर्स है उसकी अपरा शक्ति कौन बने? चंद्रवंशी इस्लाम से ओ कनेक्शन। हो ऐसा कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जब उनका कनेक्शन जो है वो सूर्यवंशियों से हो गया, अरे अरे तो पहले जो जवाब दिया उसमें चेंज हो जाएगा। जब चंद्रवंशियों का कनेक्शन सूर्यवंशियों से हो रहा है तो फिर से उनकी जोड़ी अलग जगह क्यों लगा रहे हो आप? इस्लामियों की बौद्धि से लगेगी जोड़ी, सूर्यवंशियों की चंद्रवंशियों से लगेगी, फिर क्रिश्चियन की सन्यासियों से लगेगी, और जो मुस्लिम है उनकी सिखों से लगेगी, और आर्य समाजियों की नास्तिकों से लगेगी। इस तरीके से बनेगा। तो जब जगदम्बा और उसके ग्रुप की जोड़ी बाबा के ग्रुप से लग गई है तो अलग से फिर से उनको इस्लामियों में से ग्रुप क्यों लगा रहे हो जोड़ियां? वो वो खुद कंट्रोल ही करना अपरा अलग बात शक्ति, है भाई। खुद ही अपरा शक्ति है वो। और सूर्यवंशी ग्रुप में वो उसकी जो है वो पाड़धारी, उसकी अपरा शक्ति चंद्रवंशी है, तो उनकी जोड़ी तो लग गई ना। अभी फिर से आप बोल रहे हो कि चंद्रवंश की जोड़ी किससे? जब उसकी जोड़ी वहां हो गई तो अभी किससे फिर से जोड़ी लगाओगे उससे? अभी तो उसका विजय माला के मन के से एक जोड़ी लगेगी बस। अष्टदेव वो चंद्रवंशी को कंट्रोल करेंगे और अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनको भी कंट्रोल करेंगे भाई जी। अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करके किसको कंट्रोल करेंगे? अष्टरत्नों को कंट्रोल करेंगे, उनके द्वारा सेवा का कार्य करेंगे संपन्न अवस्था में। हर एक अष्टदेव 5वें नंबर का अष्टदेव 5वें नंबर के अष्टरत्न में प्रवेश करेगा। हाँ उसके द्वारा सेवा का कार्य करेगा, प्रत्यक्ष करेगा उसको। एक कंट्रोल करना अलग बात है, अपरा शक्ति अलग बात है। हाँ हाँ ठीक है दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ हाँ वैसे अपरा माने जड़त्वमयी और परा माने चैतन्य, यही अर्थ होता है या कुछ और होता है? हाँ परा मना आत्म भाव वाली प्रकृति, अपरा मना देह भाव वाली प्रकृति। तो जगदम्बा हो गई 2 पत्नियां है कश्यप ऋषि की, दीति और अदिति। तो जगदम्बा हो गई दीति, दैत्यों की मां, वो देह भाव वाली प्रकृति है, उसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। और लक्ष्मी है आत्म भाव वाली प्रकृति, उसको बोलते हैं परा प्रकृति, वो है अदिति, है ना अदिति माता जी। तो ऐसी 2 प्रकृति है। जैसे आत्मा है मेरी आत्मा क्या हो गई? परा प्रकृति हो गई, और मेरा शरीर अपरा प्रकृति हो गई। वैसे ही किसी पुरुष की जो सहयोगिनी है वो 2 तरीके की होती है। जो परम पुरुष है उसकी 2 सहयोगिनियां बनती है, एक देह भाव वाली सहयोगिनी और एक आत्म भाव वाली सहयोगिनी। जो आत्म भाव वाली है वो परा प्रकृति है, जो देह भाव वाली है वो अपरा प्रकृति है, जगदम्बा। हाँ जी ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी हमें थोड़ी जानना था कि
चंदन का पेड़ में सांपों का लिपटे रहना बेहद में इसका क्या अर्थ होता है? वेद में ये अर्थ होता है कि जो बाप है, शिव बाबा है, जो पाठधारी है, वो चंदन है। वो ज्ञान की सुगंध देता है सबको। क्या करता है? ज्ञान की सुगंध देता है। लेकिन उसके अंग संग ये सांप, जिनके अंदर विष भरा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, वो लिपटे रहते हैं। क्योंकि ये सांप रुद्रमाला के अंदर के बच्चे हैं, जो जन्म जन्मांतर की पतित आत्माएं, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले व्यभिचारी बने, बड़े 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 पापात्माएं बने। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विष आ गया, तो बड़े बड़े सांप बन गए या नहीं बन गए? और जब अंतिम जन्म में नीचे गिर जाते, इतने नीचे गिर जाते, जब वो शिव आता है इस सृष्टि पे और जो ज्ञान की सुगंध देने लगता है, तो उसके आजू बाजू में आके लिपट जाते हैं। भाई तू ही हमारा उद्धार करने वाला है, हमारे अंदर का विष का शमन तू ही करने वाला है। तो इसलिए चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग, वो ज्ञान की सुगंध देता है। उसके गले में, जैसे बोलते हैं ना, ये मेरे जैसे गले में आके पड़ गई, गले पड़ गई, तो वैसे ही बच्चे जो है उनको पता है, अरे यही हमको सुधारेगा, हम जो पतित बने यही हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए उससे लिपटे हुए रहते हैं। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। इसलिए चंदन के वृक्ष के इधर सांप लिपटे हुए दिखाए जाते हैं। समझ में आया? हाँ जी भाई जी, समझ में आया। जो सरेंडर हुए है ना, कोई कोई भाइयों की ऐसी कहानी है, ज्ञान मिला, भागे सब कुछ छोड़ छाड़ के। उनको समझ में आया इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं होने वाला है अभी, चाहे भाई हो, बहनें हो, बहुतों की ऐसी स्टोरीज है। उनको पता चला भाई हमारा जो उद्धार होना है इसी के पास होना है, इसके सिवाय हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो आ गए उसके पास। है सारे विषैले सर्प। कोई गले में आके लिपट जाता है, कोई कमर में लिपट जाता है, कोई भुजा में लिपट जाता है, कोई मस्तक में आके बैठ जाता है, कोई अहंकार रूपी सर्प है, कोई मोह रूपी सर्प है, कोई काम रूपी सर्प है, विषय वासनाओं से। अलग अलग भांति भांति के सर्प है। शंकर जी बड़े आराम से धारण करते हैं और ज्ञान की सुगंध देते रहते हैं। विष्णु रूप में तो छत्र छाया दे रहा है सर्प सब। हाँ, वो जो पांचों जो सर्प है विषय विकारी, उनके अंदर का विष निकल गया है पूरी तरीके से, उनका दमन कर दिया है। विष नो विष एट ऑल। तो जिसके बारे में बोलते हैं कृष्ण ने नाम को नाता था। कृष्ण ने कालिया नाग जो है ना, कालिया सर्प, उसका दमन किया था। तो जो कालिया सर्प था, ये विषय विकार काम वासना का कालिया सर्प है, इसका दमन करने की बात है। विष्णु को दिखाया शेष शैया पर लेटा हुआ, तो इसको शैया बना के लेट लिया, मतलब क्या हो गया, उसका भी दमन कर दिया। उन सर्पों का पूरी तरीके से दमन कर दिया, उनको निर्विष बना दिया पूरी तरीके से। बाबा ने मुरली में बोला कि यदि सांप घर में घुसा हुआ हो, किसी को सोने बोलो, सोएगा, और वो उसकी सैया बनाकर लेटा हुआ है। सांप घर में नहीं, रजाई में रजाई में घुसा हुआ है बोला था। भाई जी मुझे तो एक प्रश्न है भाई जी। बोलो ना।
कितने भी बोलो माता जी। अभी तो मधुबन नया ने दे रहे ना भाई जी, इसका बेहद में शूटिंग क्या होता है भाई जी? वेद में शूटिंग क्या होता है? आपकी जो राजाई है, 8 राजाई स्पष्ट दिखाई देगी। वेद में शूटिंग यही होता है, जिस राजाई में मधुबन क्या वही मधुबन है, दूसरे मधुबन नहीं तैयार होते हैं। आपको एक मधुबन में आने नहीं दिया, दूसरे मधुबन में तो आने को मिलेगा ना अभी थोड़े ही दिन में। हाँ, हाँ मिलेगा हाँ? भाई जी, मिलेगा, बाबा जरूर का ही घर मिलेगा। है ना, तो राजाइयों का शूटिंग हो रहा है, अलग अलग राजाइयों का। तो भाई जी, अभी तो इस्लामी राज चल रहा है मधुबन में, मतलब पूरे मतलब कि सम्राट में बाबा के जाने के बाद, तो क्या उनके आश्रम में जाना ठीक है इस्लामियों के पास? नहीं, सेवा करो। बाबा ने बोला ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब छोड़ के आते थे वहां वो ले जाओ, सेवा करो। जो वहां वहां जो रहने वाले अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग झूठी बातें फैलाई जा रही है भारत भर, लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे, लोगों को पता ही नहीं सत्य क्या है। हैं? जो भाई है उसकी इमेज क्या बना के रखी है, रावण की इमेज बना के रखी है ना, उसको बदनाम करके रखा हुआ है, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। तो जाके उनको बताएंगे नहीं क्या, युक्ति से उनसे बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो उनको बता सकते हैं। लोगों को, कई लोगों को पता ही नहीं है ये फेज कौन सा चल रहा है, 2019 से लेकर 2028 का शूटिंग क्या चल रहा है। कोई तो इन बातों से अनभिज्ञ है, कोई ज्ञान की गहराइयों से अनभिज्ञ है। जाएंगे उनसे मिलेंगे, उनको चीजें समझाएंगे युक्ति से। दीदी दादियों के सामने समझाने की जरूरत नहीं, वो तो ऊपर से आए हुए ऑर्डर को मानने वाले। अलग से समझाओ, संबंध संपर्क में आओ, अपना परिवार है, बाबा के घर अपने घर है। जब तक धक्का देके बाहर न निकाले तो क्यों हम बाहर निकलेंगे। और योगिनी माँ को बोलो आ जाए इधर, हमसे बात करे, हाँ, और हमारे प्रश्नों के जवाब दे दे क्या गलत हो रहा है। और अगर उसके बावजूद हमारे सारे प्रश्नों के जवाब आपने दे दिए और आप फिर भी बोले आपको नहीं आना है तो नहीं आऊंगा, ये जो तथाकथित जो धर्मगुरु बन के बैठे हुए उनकी बात थोड़ी माननी है। हाँ, योगिनी माँ बोले आकर बातें करे सबसे, प्रश्नों के जवाब दे, सारी चीजें रखे सामने, आमना सामना हो, तब तो बात बने ना। ऐसी हवा में बातें चल रही है सारी की सारी, कोई पीछे से ऑपरेट कर रहा है, कौन है ये भी पता नहीं चलता है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन दे रहा है, और इंचार्ज बहनों को भरमा रहे, और इंचार्ज बहने वो नियम थोप रहे। अरे बाबा के घर में कोई ऐसी मुरली दिखाओ कि कोई सेवा करता है इसलिए बाबा के घर में आने के लिए मना हो। ये तो कंप्लीटली अहंकार, एक पर्सनल ईगो और ईर्ष्या द्वेष का खेल है। बाबा ने कभी मना नहीं किया है क्लासेस बंद करने की, इनकी इतनी हिम्मत। किसी ने शादी कर ली, 2 महीने क्लास में नहीं जा रहा है, कोई शादी करके बैठ गया तो उस केस में क्लास बंद करने की बात है। ऐसे कभी किसी का क्लास बंद नहीं करते थे बाबा, ये तो आती कर दी सारी चीजों की। जाओ, बाबा का घर है, अपना घर है, बिंदास जाओ, जवाब दे दो हर चीज के, डरना तो है ही नहीं। तो बोलो आ जाए कौन सरपरस्त है, बाबा के बाद माँ है तो योगिनी माँ आ जाए, बात करे हमसे। हम कुछ गलती कर रहे हैं, बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माँ क्या करती है, लात मार देती है क्या बच्चों को? अरे नहीं मारते बताओ भाई हमको, जी। समझाओ हमको क्या गलत है, बात करो हमसे। अरे बाप चला गया तो परिवार क्या अनाथ हो गया? परिवार में कोई जेठे बच्चे है या नहीं है? बाप समान आत्माएं जो आर्ट बनती है, कहाँ है वो? आओ सामने आओ, बात करो, समझाओ हमको क्या गलती है, प्रश्नों के जवाब दे दो। ज्ञान के प्रश्नों के आपस में, आप हमसे बड़े हो, सीनियर हो, आप बताओ हमको हम कुछ गलत कर रहे तो। परिवार में चल क्या रहा है? हिटलर शाही, हिटलर तो फिर भी दिखाई देता था कि हिटलर ने ये डायरेक्शन दिया है, या तो दिखाई नहीं देता है कोई ये डायरेक्शन किसने दिया। कोई आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकते हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते हो, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हो,
ये कौन सी मैनेजमेंट है? ईश्वर ने ऐसा परिवार स्थापन किया था? ये तो सारा अराजकता फैली हुई है। और जो भगत है वो बस जय सिया राम करके संगठन अटेंड करते, क्लास अटेंड करते। उधर घर में घर की पीड़ाएं अलग है, इधर अलग है। कौन कौन फंसेगा फंदे में? इन सारे चीजों में कौन जाएगा? बस चल रहा है। बाबा सब कुछ करा देगा। भक्त भावना भरी हुई है अंदर जन्म जन्मांतर की। अरे शिव बाबा चाहे तो सब कुछ करा देगा, हमको क्या करना है? बहनें कुछ गलत भी कर रही है तो बाबा ने निमित्त बनाया है। तो बाबा ने निमित्त बनाया तो प्रकाशमणि दादी को निमित्त नहीं बनाया था? तो बाबा ने इतनी बड़ी ब्राह्मणों के परिवार को, सत्ता को लात मारी ना। क्यों मारी? क्योंकि मुरलियों के श्रीमत पे आधार पे मारी। मुरलिया और अव्यक्तवाणियां जो कहती है उस बात को बाबा ने माना। ये नहीं देखा कि निमित्त के लिए बाबा ने बोला कोई प्रजा कुमारी बनेगी, कोई राजा कुमारी बनेगी। लेकिन जन्म जन्मांतर के भक्ति करने के भाव है ना अंदर, इसलिए वो श्रद्धा जो है बैठी हुई गुरुओं के ऊपर, वो टूट नहीं पाती है, सत्य को पकड़ नहीं पाते हैं वाणियों के अनुसार। बस अंधश्रद्धा से चलते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वर्ग स्थापना का लक्ष्य है परमात्मा का, और यज्ञ में टूट फूट हो रहा है, विघटन हो रहे हैं, परिवार बिखर रहा है। तो कोई बच्चे, अच्छे बच्चे उस परिवार को जोड़ने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? जाना है, बिंदास जाना है परिवार में। भाई जी, मुरली में बाबा ने कहा कि यदि बेसिक में जाने नहीं देता है, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो तुम केस कर दो। यदि यहाँ भी एडवांस में भी हमें जाने नहीं देता है, हमारे पास तो आईडी कार्ड बना के दिया उन लोगों ने। हम तो, हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास बहुत प्रमाण है। हाँ जी, हाँ जी। जो पुलिस मुरलियों में जो चलता है, वीडियो चलता है, उसमें हमारा फोटो है। हाँ, लेकिन कोई करके दिखाए तो सही है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, कोर्ट में सिविल केस डाल सकते हैं, स्टे ले सकते हैं कि हमें आने में रोकते हैं, रोका ना जाए, इनको प्रतिबंधित किया जाए करके स्टे भी मिल जाता है सिविल कोर्ट से। यदि कोई करके दिखाए तो माने। करना तो पड़ेगा ही। महाभारत क्या बोला बाबा ने, गेट बैक टू हेवन, महाभारत। बिना युद्ध किए हुए राजाई में नहीं। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, VCD 117 में बोला है कि बाप समान आत्माएं कितनी होंगी? अष्ट तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन 11 होंगी। तो भाई जी 11 बाप समान आत्माएं, वो तो 3 तो नष्टदेव का पाठ बजाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ? वो बाप समान आत्माएं। अरे जो नष्टदेव है वो भी तो बाप समान आत्माएं। बाप समान आत्माएं नहीं है तो इतना बड़ा विनाश का काम कर पाएंगे? बाबा ने बोला जो पावरफुल आत्माएं है वही विनाश कर सकती है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा विनाश का कार्य नहीं कर सकता। तो नष्टदेव, भाई जी नष्टदेव तो माला में नहीं आएंगे ना भाई जी, 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं। क्या 108 की माला में नष्टदेव नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई जी। तो शंकर का लेफ्ट हैंड है। और भाई जी आज एक माता जी ने कहा है कि आप लोग माफीनामा लेटर लिख के देंगे तो योगिनी माँ से बात करवाएंगे, आप लोगों के बिना मधुबन ठीक नहीं लग रहे हैं, ऐसे करके बात किए थे भाई जी। अच्छा, इस्लामी धर्मगुरु ने अपना चेंज कर लिया, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। फतवा
फतवा भी चेंज कर लिया, स्ट्रेटेजी भी चेंज कर ली, युद्ध नीति बदल ली। अभी बोल रहे हैं आपके बिना मधुबन अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग आ जाओ, माफीनामा दे दो, योगिनी माँ भी बात कर लेंगे आपसे। अरे तो वाह, भाई जी मैंने बहुत कहा है कि इतना सीरियस इश्यू हुआ ना, माँ तो हम लोगों से बात कर सकते हैं ना, अगर हमारी गलती है तो माँ बताएंगे ना, बोले तो कुछ नहीं कह रहे। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है, जिसको बोलते हैं स्वाभिमान। जब औरंगजेब के दरबार में गए शिवाजी महाराज और उनके पिताजी शाहजी, और जब ये कोर्निश करने का ये समय आया, कोर्निश करते थे ना झुक के, तो शाहजी महाराज ने तो कोर्निश कर ली औरंगजेब के सामने, लेकिन शिवाजी औरंगजेब के सामने झुका नहीं, कोर्निश नहीं की। जब उसने बोला कि इनको तमीज नहीं है क्या, सिखाया नहीं क्या कोर्निश करने, तो बोलता है सिखाया है मुझे कोर्निश करना। तो उसने शाहजी राजा जो अपने पिताजी है उनके सामने कोर्निश की। अरे कोई कुछ भी बोलेगा, कोई विधर्मी, कोई सत्ता के लोलुप, कोई धृतराष्ट्र, कोई गांधारी, कोई कुछ भी बोलेगा कि ना माफीनामा लिख दो, तो हम अपने स्वाभिमान को छोड़ के किसी को भी कुछ भी लिख के दे देंगे? हैं? नहीं भाई झुकेंगे जी। उनके सामने, झुकेंगे उनके सामने। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, बाप का नाम बाला कर रहे हैं। तुम यहाँ गलत तरीके से शासन कर रहे हो बाप गुप्त होने के बाद। बाबा होते तो इनकी हिम्मत होती क्या आज की तारीख में? ये जरा भी नहीं होती थी उनकी हिम्मत। उनको एकदम तीखे जवाब दे दो उनको, ऐसे किसी के सामने झुकना नहीं रहता। जो झुक रहे हैं आज की डेट में, ये माफीनामा वगैरह लिख के दे रहे, वो सारे कायर है, डरपोक है सारे के सारे, उल्टा कन्वर्टेड हो रहे वो सारे के सारे। गलती नहीं होते हुए भी माफीनामा विफीनामा काहेंगे? ये कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? ब्रॉड ड्रामा में इसका क्या होगा सोचो। अरे एक बाप के सामने झुकना है हमें। हम गलत नहीं है तो हम बाप, हम गलत होंगे, हमें अगर लगेगा तो आएगा 28 के बाद झुकेंगे हम उसके सामने। जी भाई जी, बाप ऐसे के भी साथ लेते मना कैसे भी करके वापस लेना चाह रहे भाई जी वो लोग। वापिस क्या, अभी तो पानी सर से चला गया। अभी तो ये माफीनामा तो देंगे ही नहीं। बाकी ये हमारे बाप का घर है, हम आएंगे उधर, ठीक है। माफीनामा की तो बात ही छोड़ो, बोलो माफी उन लोग, माफी तो उन लोगों को मांगना चाहिए कि गलती हुई, हम लोग हाँ जी, हाँ जी। जोर जबरदस्ती करते हैं, पोतामेल, जोर जबरदस्ती पोतामेल लिख के दे दो। कौन सी मुरली में बोला है कि जोर जबरदस्ती पोतामेल मांगा जाता है लोगों से? जोर जबरदस्ती माफीनामा मांगा जाता है। अपना मैटर लिखते हैं कुछ भी झूठा मूठा और बोलते साइन करो इसके ऊपर। भोली वाली माता है, सिग्नेचर कर लेती है। एकदम आतंक मचा के रखा है सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, सबको दबाते हैं। ये सारा इस्लामी शासन है, गर्दन के ऊपर तलवार रख के कन्वर्ट कराने का। अरे ज्ञान युक्त बातें करो, ज्ञान की चीजों से आमना सामना करो, ये होना चाहिए ब्राह्मण परिवार के अंदर। तो ये मन मर्जी चला के, जोर जबरदस्ती करा के, ये सारा गलत है ना। इसका प्रतिकार करना चाहिए जो श्रेष्ठ वृत्ति के ब्राह्मण है, झुकना नहीं चाहिए इनके आगे। जी भाई जी। हम अपने सत्य के ऊपर जब दृढ़ रहते हैं ना, तो असत्य हमारे सामने आके घुटना टेकता है। लेकिन दृढ़ता की परीक्षा होती है, क्योंकि जो दृढ़ होता है उसके सामने विघ्न जरूर आएंगे। फिर भी वो अगर दृढ़ रहा, अपने सत्य के ऊपर अडिग रहा, टिका रहा, तो विजय उसकी निश्चित है। फिर मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप में से सारे अडिग रहे सत्य के ऊपर, तो देखना 1-2 साल में कैसे चेंजेस आते हैं यज्ञ के अंदर, और आपको आश्चर्य लगेगा। जी भाई जी, सूर्यवंशियों का नारा ही है ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थेरी होती है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल में जब करते तो भले भले क्या करते हैं, अपनी तलवारें नीचे डाल देते, अस्त्र शस्त्र, और भाग जाते हैं, पीठ दिखाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
प्रैक्टिकल में पास तो पास है एक्चुअली। थियरी के कितने जी भी भाई जी। महावाक्य पता है, थियरी कितनी भी पता है, इतना ध्यान में रखो, अभी जो भी गलती करोगे वो जन्म जन्मांतर ब्रॉड ड्रामा में सेम चीजें रिपीट होगी बड़े रूप में। इतिहास में देखो राजाई की शूटिंग कैसे हुई थी, बड़ी बड़ी राजाओं की। भाई जी माफीनामा लिखना माना ऐसा मरी हुई आत्मा से इक्वल रहता ना भाई जी। सेम है ना, अपने स्वाभिमान को ये कर देना, हत्या कर देना अपने स्वाभिमान की। किसके सामने भी किसी भी बिना गलती के झुकना, वो तो रुद्रमाला का मन का हो ही नहीं सकता बाप का बच्चा फिर शिव का। तो स्वाभिमानी बाप के सूर्यवंशी स्वाभिमानी बच्चे हैं, अपना आत्माभिमान है उनको। देहदारियों के सामने जो विधर्मी हरकतें कर रहे हैं उनके सामने क्यों झुकेंगे हम? नहीं झुकेंगे भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। और इमोशनल भी नहीं होंगे, आसक्त भी नहीं होंगे उनसे। अरे ये कोई बात है कि हम ये आसक्त हो जाए, मोह आ जाए हमारे अंदर कि हमारे साथ ऐसा हो गया करके? क्यों? अरे बाप ने क्या दिया है हमको? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए, अपना संगठन खुद तैयार करके अपने संगठन करो। बीच बीच में उधर भी जाओ, ताला लगा देते हैं तो अपना संगठन करो, अपने स्थान खोलो और मधुबन खोलो, सब कुछ होगा। कन्याएं भी जुड़ेगी, माताएं भी जुड़ेगी, सब जुड़ेंगे, देखना। बाकी के लोग भी धीरे धीरे वहां के यहाँ आना चालू करेंगे आपके यहाँ। बात यही है कि जो वातावरण बाबा के घर में है वही वातावरण बनाना है उस स्थान पे। इनको लग रहा है कि सारे के सारे नाक रगड़ के आ जाएंगे हमारे इधर। अरे भाई तुम कुछ भी जुल्मी शासन करोगे, अत्याचार करोगे तो हमारे रगों में भी बाप का खून बहता है, सूर्यवंशी सूर्य का खून बहता है, सूर्यवंशी बच्चे हैं, उस राम का खून बहता है हमारे इसमें, उस शिव का खून बहता है, ये संकल्पों का खून है। जी भाई जी। संगम युग में उससे प्राप्ति लिए, डायरेक्ट ईश्वर की संतान है, किसी देहदारी की संतान नहीं है हम, ईश्वर से पढ़ाई पढ़ते हैं। इसी कारण से ही 8 राजा यह स्पष्ट दिखाई देगी ना ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ जी, हाँ जी, है तो कल्याणकारी सब कुछ, लेकिन जो समझ नहीं पा रहे वो ऐसे ही ये हो जाते हैं। धैर्य धरो, धैर्य और दृढ़ता, ये दो चीजें हैं। देखो कैसे असत्य, सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है और झूठ के पांव नहीं होते हैं। सच्चाई अंत तक टिकी हुई रहती है और झूठ भाग जाता है फिर बीच में। ओम शांति भाई। ओम क्रांति भाई, माता जी बोलिए। तो मैं पूछ रही थी कि वो सतयुग में 8 गद्दियां होता है ना, तो पहला गद्दी तो ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मामा लक्ष्मी नारायण बनते हैं बूढ़े होके। तो उनके बाद जो 7 गद्दियां होता है उसमें जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो कौन बनते हैं? मतलब दूसरे अष्टदेव ही होते, दूसरे कोई होते अष्टदेव हैं? नहीं, अष्टदेव नहीं, आधार मूर्त आत्माएं बनती हो। अष्टदेव तो बीज है, पूर्वज है। आधार मूर्त आत्माएं जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं जो है, उसमें जो कम कम जन्म लेने वाले जो नारायण है वो बनते हैं। जैसे इस्लाम धर्म का आधार मूर्त कौन है? प्रकाश मणि दादी। प्रकाश मणि दादी सेकंड नंबर का नारायण बनेगा, लक्ष्मी बनेगी वो वाला विश्व किशोर भाऊ। फिर उसके बाद इस्लाम के बाद कौन आता है? बौद्धि। बौद्धि में मनमोहिनी दादी है। मनमोहिनी दादी की जोड़ी को किसके लिए बताया अभी वो देखना पड़ेगा, एक बार देखो कौन बताया मनमोहिनी दादी के साथ। फिर 5वें नंबर में क्रिश्चियन धर्म का, उसमें लक्ष्मी नारायण बनेंगे रमेश भाई और जानकी दादी। फिर 6ठे नंबर में संन्यास धर्म, उसमें कोई गंगे दादी करके बताया था संन्यास धर्म वाली।
उसमें भी वो बनेंगे। 7वें नंबर मुस्लिम, 8वां नंबर सिख। तो जो जो पाठधारियों को बाबा ने इशारा दिया है वो आधार मूर्त आत्माएं, अष्टदेव नहीं। वो आधार मूर्त आत्माएं सतयुग में कम कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं, क्योंकि सतयुग में पहले जन्म में ब्रह्मा और सरस्वती बनेंगे, लक्ष्मी नारायण। उसके बाद कलाएं कम कम होती जाएगी। सतयुग के अंत में 2 कलाएं कम हो जाती है। तो सतयुग के हर एक जन्म में 2 को 8 से डिवाइड कर दो, 0.25 आ जाएगा। माना सतयुग के हर एक जन्म के बाद 1/4 कलाई कम कम होती जाएगी, 1/4 कलाई कम कम होती जाएगी। 16 कला में से 0.25 कम हो गया, 15.75 रह गया। दूसरे जन्म तीसरे जन्म में 15 15.5 रह गया। ऐसे ऐसे ये कम कम कला वाले नारायण है, और इनके जन्म भी कम है। जैसे प्रकाशमणि दादी के सिर्फ एक जन्म कम हो जाएगा, 83 वर्ष लेगी उसकी आत्मा। फिर जो क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त रहेगा वो 4थे नंबर का नारायण बनेगा, तो उसके 3 जन्म कम हो जाएंगे, 81 जन्म लेगा बस 84 जन्मों में से। तो ये कम कला वाले ये पक्के सूर्यवंशी नहीं है, लेकिन शूटिंग पीरियड में इन्होंने जो ईश्वरीय सेवाएं की है उसके आधार से उनको प्राप्ति मिली है उसकी। बाकी विश्व के मालिक थोड़ी बनते हैं। जो अष्टदेव है, वो जो 108 आत्माएं वो विश्व के मालिक बनते हैं। 750 करोड़ की आत्माएं नतमस्तक हो जाएगी उनके सामने, सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, जय जयकार करेगी, विश्व के मालिक बनेंगे। तो उनको इतनी बड़ी प्राप्ति मिल जाती है, लेकिन आधार मूर्त जो है उनको सतयुग में प्राप्ति मिलती है। समझ में आया? हाँ जी माँ जी भाई जी। भाई जी, हाँ जी। पूर्वज बीज आधार मूर्ति धर्म पिता और उनका फॉलोअर्स भी है ना? हाँ। ये सिस्टम पूरा समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल बताइए भाई जी। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल। हाँ भाई, समझने के लिए सिस्टम। अच्छा, कौन से धर्म का समझना है ये बताओ आपको। भाई जी, कौन से धर्म का समझना है? पूरा भाई जी। एक ही तो एग्जांपल दूंगा ना। तो जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पूर्वज जो है वो अष्टदेव वाला आत्मा है, ठीक है। और क्रिश्चियन धर्म लेते हैं, क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है, ठीक है, वो अष्टदेव वाला आत्मा है। उसका जो बच्चा रहेगा वो कौन है? नष्टदेव में 12वां मन का। जो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है वो नष्टदेव में 12वां मन का है, वो उसका बच्चा रहेगा। और उसका बच्चा कौन रहेगा? जो नष्टदेव में 12वां मन का है, अशोक पाहुजा, उसका बच्चा रहेगा ना कोई, उसका बच्चा रहेगा 5वें नंबर का अष्टरतन, क्रिश्चियन धर्म का अष्टरतन। उस अष्टरतन का भी बच्चा कौन रहेगा? उस अष्टरतन का भी बच्चा रहेगा क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त रमेश भाई। तो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बाबा मुरली में बोलते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की जो संकल्पना है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संकल्पना कैसे साबित होती है? रमेश का बाप कौन? जो रमेश भाई है आधार मूर्त क्रिश्चियन धर्म का, उसका बाप कौन है? क्रिश्चियन धर्म का अष्टरतन। हाँ, वो हो गया फादर। फिर उस अष्टरतन का भी बाप कौन है? नष्टदेव।
नष्टदेव में 12वां मन का, वो हो गया रमेश भाई का ग्रैंडफादर। ठीक है, माना दादा। फिर उस नष्टदेव जो है 12वां मन का, उसका भी बाप कौन है? पूर्वज। पूर्वज। पांचवें नंबर का अष्टदेव। तो वो रमेश बच्चे का कौन हो गया? परदादा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, और वो जो ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया 5वें नंबर का अष्टदेव, उस 5वें नंबर के अष्टदेव का भी कोई बाप है या नहीं है? हाँ है भाई। है? हाँ है भाई। कौन? बाप। शिव बाबा, हाँ। प्रजापिता। तो वो हो गया उसका तरदादा रमेश भाई का, या तो उसको बोलेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जो मुख्य 4 धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, उसमें ये फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होता है। इस तरीके से ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का कंसेप्ट आता है। तो आपका प्रश्न क्या है, समझ में आया या और कैसे चाहिए आपको? हाँ समझ में आया बस। रमेश भाई द्वापर युग में जाके जीसस बनता है, ऊपर से क्राइस्ट वाली आत्मा जो सूक्ष्म बीज है वो उसमें प्रवेश करती है रमेश भाई में। और रमेश भाई तो सतयुग त्रेता युग में जन्म लेके आके पतित बन चुका है, तो उसमें ऊपर से सूक्ष्म बीज जो पवित्र आत्मा है वो प्रवेश करती है और ज्ञान निकलता है उसके मुख से, उससे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हो जाती है। तो जितने फॉलोवर्स उनको फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन धर्म के फॉलोवर्स हो गए सारे के सारे। बीज, पूर्वज, मूल बीज, अष्टरतन, आधार मूर्त रमेश और उनके फॉलोवर्स सारे, इस तरीके से ये झाड़ बनता है। हाँ भाई ठीक है। भाई जी अभी हाँ जी, रखें क्या, क्लास ओवर करें या अभी किसी के और प्रश्न है? ठीक है। ओम क्रांति।